खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो आपसे थोड़ी ही देर में एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है। दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली के अशोका होटल में यह बैठक होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है। सीएम नैब सिंह सैनी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। दिल्ली के अशोका होटल में बैठक होगी। सीएम नैब सिंह सैनी भी बैठक में शामिल होंगे और थोड़ी ही देर में एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सीएम नैब सिंह सैनी भी शामिल होने पहुंचेंगे। तो एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की आज बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और दिल्ली में अशोका होटल में यह बैठक होनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके अलावा विकसित भारत के एजेंडे पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। साथ ही साथ हाल ही में जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने लॉन्च किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के किस तरह से सेना को सम्मान देना है और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आगे की चीजें होंगी, उस पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। ललित जी, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक होनी है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब से कुछ ही देर का समय जब ये बैठक शुरू होगी। खास बात यह कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी भी इस बैठक में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। कल भी गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, कल भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। आज एक बार फिर से एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है। क्या कुछ खास इस बैठक में देखने को मिलेगा? देखिए, जो कल नीति आयोग की बैठक हुई थी वो तो भारत सरकार का कार्यक्रम हर साल होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जी। और उसमें देश में अलग अलग राज्यों को दिए जाने वाले फंड, उनके द्वारा की जाने वाली डिमांड को रखा जाता है। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आयोजित की जाती है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की बैठक। और इस बैठक का लक्ष्य ये है कि जिन राज्यों में जिस तरीके से गवर्नेंस हो रही है, उन गवर्नेंस को अगर किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वो एक स्थिति है, और अगर कोई सुझाव है किसी योजना को लेकर तो वो है। लेकिन आज भी जो बैठक होने जा रही है उस बैठक में महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है कि जातिगत जनगणना पर आभार जताया जाएगा और साथ ही जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दी है, भारतीय सेना ने जो अपना शौर्य दिखाया है, वो जो है उसे लेकर भी महत्वपूर्ण तरीके से सेना को भी बधाई दी जाएगी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की भी सराहना की जाएगी। बिल्कुल ललित जी, हालांकि इस दौरान कहा यह भी जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, सेना के शौर्य और पराक्रम को सामने रखा जा रहा है, जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या कुछ मुद्दा होगा, उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति होगी, उस पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस बैठक में कई सारे विषयों पर चर्चा होती है क्योंकि इसमें कई सारे राज्य ऐसे हैं जो कि हिमालयी राज्य हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों की सरकारें हैं। तो उनमें आप ये मानकर चल सकती हैं कि उन राज्यों की अपनी अलग चुनौतियां हैं। तो कई बार प्रधानमंत्री खुद ये जानना चाहते हैं कि इस तरह की बैठकों के जरिए कि आखिरकार किस तरीके की गवर्नेंस में वो आ रही है। साथ ही पार्टी का जो आने वाले राज्यों में चुनाव है उसको लेकर रणनीति किस तरीके से बनाई जानी है, पार्टी के कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, सरकार को ऐसे क्या करना है कि जिससे जो पार्टी ने जो वादे किए हैं उन वादों को जल्दी से जल्दी पूरा करना है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जाना है। तो चुनाव में जाने से पहले संगठन स्तर की जो तैयारियां होती हैं वो सब कुछ है। कई सारे विषय हैं जो कि इन बैठक में चर्चा होने हैं। अब देखना ये होगा कि सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू होगी और बैठक शुरू होने के बाद जो है कब तक ये बैठक चलती है और कब तक खत्म होती है। बिल्कुल ललित जी, हालांकि इस दौरान पर्यटन को विकसित करने की अपील भी केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों से की जा रही है। क्या इस पर भी विचार विमर्श सुझाव संभावित माने जा रहे हैं?
प्रगति, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइए। बिल्कुल ललित जी, जिस तरह से कल गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, विकसित भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार की तरफ से पर्यटन के विकास को लेकर के, पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर के राज्य सरकारों से अपील की गई। क्या इस दौरान एनडीए शासित राज्यों से भी ये अपील की जाएगी? क्या चर्चा इस पर भी संभव मानी जा रही है कि पर्यटन को कैसे विकसित किया जाए? चूंकि उत्तराखंड का आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, यहाँ पर ये ऐसी जगह है जहाँ पर पर्यटन की दिशा में लोग आगे बढ़ते हैं। छुट्टी का भी समय है, लोग पर्यटन को देखते हुए, छुट्टियों को देखते हुए यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, अपनी छुट्टियां व्यतीत करते हैं। तो पर्यटन को कैसे विकसित किया जाए, क्या उसके संबंध में भी चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा से ही विकास की परियोजनाओं को लेकर सुझाव और चर्चा करते रहते हैं और राज्यों से उनका अपडेट भी लेते रहते हैं कि किस तरह के विकास कार्य चल रहे हैं। साथ ही इस तरह की बैठक में दरअसल प्रगति वो तो एक एजेंडा है ही, लेकिन साथ ही इसमें पार्टी और सरकार के बीच में किस तरीके से समन्वय बनना चाहिए, किस तरीके से जनहित की योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए, इस पर भी एक तरह से होती बैठक चर्चा होगी। क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है, ये बीजेपी गुड गवर्नेंस मॉडल गुड गवर्नेंस सेल की ओर से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो एक तरीके से ये पूरा कोशिश ये है दरअसल इसके जरिए कि भाई किस तरीके से बेहतर गवर्नेंस दी जाए, अच्छा शासन किया जाए, ताकि चीजों को बेहतर तरीके से जनता के सामने रखा जाए और जब आप चुनाव में जाएं तो आपके पास ये कहने के लिए हो कि हमने आपसे जो वादे किए थे वो वादे आप पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल ललित जी, हालांकि अगर हम बिहार का जिक्र करें तो बिहार के मुख्यमंत्री भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार का जिक्र करें, चूंकि बिहार में अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, संभवतः इस साल के अंत तक बिहार में चुनाव संभव माने जा रहे हैं। तो ऐसे में बिहार को लेकर के क्या रणनीति हो सकती है बीजेपी की? क्या इसके बारे में भी विचार विमर्श किया जा सकता है? चुनाव को देखते हुए कई ऐसे राज्य जहां हाल ही में चुनाव होने हैं, तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, तो क्या चुनावी इस समर को लेकर के भी कुछ चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल चर्चा की जा सकती है और बिहार, सबसे पहले बिहार में ही चुनाव होने हैं। बिल्कुल। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद बंगाल में भी होने हैं, उसके बाद दक्षिण भारत में भी चुनाव होने हैं। तो कई सारे विषय हैं जिनको लेकर ही चर्चा होनी है और इस चर्चा में अब किस तरीके से पूरी चीजें होंगी, आगे बढ़ेंगी, वो देखना होगा। जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंच रहे हैं इस बैठक में शिरकत करने के लिए। तो ऐसे में क्या हरियाणा में जो हरियाणा पंजाब के बीच में जल विवाद को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ नजर आ रहा है, हालांकि ये मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है, क्या इसको लेकर के भी कुछ चर्चा की जाएगी, कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, कुछ फैसला निष्कर्ष के ओर पर आगे बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, नायब सिंह सैनी यहाँ पहुंच चुके हैं जी। और जी प्रगति, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी। नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।